भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। सोचिए, हमारी कहानी की शुरुआत ही हो रही है भागने से। एक आदमी है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, पर सवाल यह है कि वो भाग किससे रहा है और क्यों। ये जानने के लिए हमें इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझना होगा। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। मिलिए परम से, एक बहुत ही मेहनती और सफल किसान, और ये है उसकी खूबसूरत नई नवेली पत्नी बेला। दोनों की अभी अभी शादी हुई है और आप कह सकते हैं उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। शादी के सिर्फ 2 दिन बाद ही परम को लगने लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, और इस शक की पहली चिंगारी वो उठी खाने की मेज पर। परम ने गौर किया कि बेला का खाने का तरीका बड़ा अजीब था। वो मुश्किल से चावल के 2-4 दाने खाती थी, सब्जी को तो भूल ही जाइए, हाथ तक नहीं लगाती थी, और जैसे ही परम खाने से उठता वो भी फौरन उठ जाती। अब परम को फिक्र तो होनी ही थी, तो उसने पूछा भी, पर बेला ने बात टाल दी, बोली कि वो तो हमेशा से ही इतना कम खाती है। पर परम को ना यकीन नहीं हुआ। उसे पक्का लगने लगा कि बेला छिप छिप कर कुछ और जरूर खाती है। अब परम के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर बेला का राज क्या है? और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाली है। उस रात परम को नींद नहीं आई। उसने बस सोने का नाटक किया और इंतजार करने लगा। और हुआ भी वही। आधी रात को बेला चुपके से बिस्तर से उठी और घर से बाहर निकल गई। इतनी रात को वो आखिर जा कहाँ रही थी? परम ने भी दबे पांव उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बेला उसे गांव से बहुत दूर एक बड़ी ही सुनसान और डरावनी जगह पर ले गई। वो जगह थी जानवरों का कब्रिस्तान। चारों तरफ अंधेरा और बस कब्रों के पत्थर। और फिर चांद की हल्की सी रोशनी में परम ने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। बेला अपने ही हाथों से एक कब्र खोद रही थी। उसने एक जानवर की सड़ी गली लाश बाहर निकाली और उससे किसी दरिंदे की तरह खाने लगी। परम के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो इंसान नहीं हो सकती, ये तो पिशाच है। तो आखिर ये पिशाच होता क्या है? देखिए, हमारी लोक कथाओं में पिशाच एक ऐसा राक्षस है जो मांस खाता है, खासकर मुर्दों का। ये अक्सर कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं और इनके पास काली शक्तियां होती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि परम का डर कितना जायज था। डर के मारे परम सीधा घर की तरफ भागा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसे अपनी इसी राक्षसी पत्नी का सामना करना है, और इसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। जब बेला घर लौटी तो परम ने कांपते कांपते उससे सच पूछ ही लिया। बस इतना सुनना था कि बेला का वो खूबसूरत चेहरा एक पल में बदल गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, जैसे उनमें आग जल रही हो। वो चिल्लाई, तो तूने मेरा पीछा किया, सब देख लिया, अब तुझे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और फिर बेला ने अपना बदला लिया। उसने अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लिया और कोई काला मंत्र पढ़ा। परम जैसे ही भागने के लिए पलटा, बेला ने वो मंत्र वाला पानी उस पर फेंक दिया, और बस एक ही पल में परम एक बेचारे लाचार कुत्ते में बदल गया। अब परम की जिंदगी एक कुत्ते की बन चुकी थी। हर तरफ बस ठोकरें थीं। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद की एक किरण कहीं ना कहीं होती है। उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जो उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला था। एक दिन भूख से बेहाल वो एक रोटी की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने दया करके उसे कुछ रोटियां दे दी। तभी वहां माही नाम की एक लड़की ने उसे देखा, और उसे देखकर वो अजीब तरह से मुस्कुराई, जैसे जैसे वो उसका सारा राज जानती हो। माही उस कुत्ते को यानी परम को अपने घर ले गई। वहां पहुंचकर उसने भी एक मंत्र पढ़ा, लेकिन ये कोई काला जादू नहीं था। उसने परम पर मंत्र वाला पानी छिड़का और देखते ही देखते वो वापस इंसान बन गया। तो अब हमारी कहानी में 2 जादू जानने वाली औरतें हैं। एक तरफ है बेला, जिसका जादू अंधेरी ताकतों से जुड़ा है। वो मुर्दों को खाती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल बदला लेने के लिए करती है। और दूसरी तरफ है माही, जिसकी शक्ति अच्छाई से आती है। वो बस एक सच्चा और सीधा साधा जीवन चाहती है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल बेगुनाहों को बचाने के लिए करती है। अब बदला लेने की बारी थी परम की। माही की मदद से वो वापस अपनी पत्नी का सामना करने गया, वही पत्नी जिसने उसे श्राप दिया था। परम ने माही का दिया हुआ वो जादुई पानी लेकर बेला का सामना किया। पहले तो बेला अपने असली भयानक पिशाच रूप में आ गई,
लेकिन जैसे ही परम ने उस पर वो पानी छिड़का, उसका शरीर तड़पने लगा, बदलने लगा और आखिर में वो हमेशा हमेशा के लिए एक सफेद घोड़ी में बदल गई। परम ने बाकी बचा हुआ पानी जमीन पर फेंक दिया ताकि ये श्राप कभी भी टूट ना सके। पर लगा कि खतरा टल गया, लेकिन नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बहुत दूर बेला के शक्तिशाली जादूगर पिता को महसूस हो गया कि उसकी बेटी मुसीबत में है, और वो एक जहरीला सांप बनकर परम को मारने के लिए उसके घर में घुस आया। लेकिन माही वो दूर से ही सब पर नजर रखे हुए थी। उसने परम को बचाने के लिए एक पल भी नहीं सोचा। वो फौरन एक तेज तर्रार नेवले में बदल गई और उस जहरीले सांप से भिड़ गई। अच्छाई और बुराई की इस आखिरी लड़ाई में नेवले ने सांप को मार गिराया। अब जाकर सारे खतरे खत्म हुए थे और परम और माही ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। इस सब खौफनाक मंजर के बाद परम को ये समझ आ गया था कि उसकी असली खुशी माही के साथ ही है। उसने माही से पूछा, जो कुछ भी हुआ सब भूल जाओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और माही ने हाँ कह दिया। आखिर एक सरल और खुशहाल जीवन ही तो था जो वो हमेशा से चाहती थी। तो एक बार परम के इस पूरे सफर पर नजर डालते हैं। सोचिए जरा, पहले दिन एक खुशहाल नया नवेला दूल्हा, तीसरे दिन तक एक खौफजदा पति, चौथे दिन एक श्रापित कुत्ता, पांचवें दिन उसे बचाया गया और कहानी के अंत में वो एक नया पति और पिता बना। क्या कमाल का सफर था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में बुराई कभी पूरी तरह से खत्म होती है, या फिर वो बस अपना रूप बदल लेती है और सही वक्त का इंतजार करती है?